नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऐसी महिलाएं जिसकी उम्र 45 से 55 साल की होती है और जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं या बंद होने वाले हैं या बंद हो गए हैं। जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं, नॉर्मल एक प्रोसेस होती है हर महिला में, ये लाइफ में आता ही है 45 से 55 साल के बीच में। लेकिन उन महिलाओं में कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ हो जाती हैं या होने की संभावना होती है पीरियड्स बंद होने के बाद, जो उन महिलाओं को पता होना चाहिए। यदि हम सही समय पर उन बीमारियों के बारे में आपको जानकारी होगी, मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में जानकारी होगी और आप कुछ प्रिकॉशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप वो कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी बीमारी से आप बच सकते हैं और इस बीमारी को आने से आप रोक सकते हैं। ठीक है? तो पहले तो हम देखते हैं कौन सी बीमारियाँ हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, ठीक है? जो आपके शरीर में हो सकती हैं। तो पहली डिजीज़ है डायबिटीज़ टाइप 2। जो डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, वो ख़ासकर 2 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। लेकिन ख़ासकर जो पीरियड्स बंद होने के बाद यदि किसी को डायबिटीज़ होती है, तो वो टाइप 2 या जो शुगर की बीमारी होती है, वो टाइप 2 वाली होती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही महिलाओं के पीरियड्स बंद होते हैं, तो एक हार्मोन्स उनकी बॉडी में कम हो जाता है, जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन नाम का, जो कम होता है। और जब कम होता है तो कहीं न कहीं वो हमारे शरीर में या महिलाओं के शरीर में जो इंसुलिन इंसुलिन जो होती है वो शुगर को कंट्रोल करती है। आपकी बॉडी में इंसुलिन निकलता है और वो शुगर को उपयोग करवाता है सेल के द्वारा। लेकिन जब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है, तो इससे इंसुलिन की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब होने की संभावना होती है। जब डिस्टर्ब हो जाती है, जब इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करेगा, मतलब ब्लड में जो शुगर है उसका उपयोग नहीं करवा पाएगा, तो ऑटोमेटिक आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा और आपके ब्लड में शुगर बढ़ेगा, मीन्स आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ होने की संभावना आपको मिलती है, आपको याद रखना है, ये हो सकती है। ठीक है? अगली बात कर रहे हैं मोटापा। क्या होता है, पीरियड्स बंद होने के बाद मोटापा आपको मिल सकता है, महिलाएं मोटी हो सकती हैं, उनका वजन बढ़ सकता है। ये बहुत ही कॉमन बीमारी होती है। ठीक है? तो खासकर आपकी जो पेट है उसके चारों तरफ आपको चर्बी जमा होते मिल सकती है। और जब मोटापा बढ़ता है तो फिर आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। मोटापा बढ़ता है तो हार्ट की बीमारी, बीपी होने की संभावना है। मोटापा बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दूसरा, मोटापा होने की संभावना भी होती है, ये आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं, कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, वही होते हैं कैसे, हाई बीपी का होना, ब्लड शुगर का होना, कोलेस्ट्रॉल का होना और पेट में फैट जमा हो जाना। जब ऐसी महिला जिनके पेट बंद हो गए हैं, जिनको बीपी की बीमारी आ गई है, या हम बोल सकते हैं पहले उनको मोटापा आया, ठीक है, साथ में शरीर में कोलेस्ट्रॉल आ गया, जिस कारण से उनको बीपी आ गया और साथ में शुगर भी आ गई। जब ये चारों चीज़ एक महिला में मिल जाती है, तो हम उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो कई बार पीरियड्स बंद होने के बाद बहुत सारी महिलाओं में देखा है कि उनका बीपी बढ़ गया, शुगर आ गई उनको, कोलेस्ट्रॉल आ गया, पेट मोटापा उनको मिल गया। ये चारों के चारों बीमारियां या लक्षण उनमें मिलते हैं, तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। 4 बीमारियों से बॉडी जूझ रही है, तो इन चारों बीमारी से बचना है, तो आपको कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और ये होने की संभावना, पीरियड्स बंद होने के बाद होने की संभावना होती है, कई महिलाओं में मिलती है। ठीक है? आगे बात करेंगे। अब जब ये होता है तो इससे कहीं न कहीं हार्ट की समस्या हो सकती है, स्ट्रोक भी आपको मिलता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। अब बचाव के लिए क्या करना है? बचाव के लिए बैलेंस डाइट, जैसे ही आप 40 साल के होते हैं, आपको बैलेंस डाइट लेनी है, अधिक से अधिक हरी सब्जियाँ लेनी हैं, अधिक से अधिक सलाद लेना है, सही टाइम पे खाना है, सही टाइम पे सोना है। नींद बहुत ज़रूरी है रात की, ठीक है? तो आपको घर का खाना खा लें, ग्रीन वेजिटेबल्स अधिक से अधिक खा लें, कम तेल वाला ले लें, सलाद अधिक से अधिक जोड़ लें, सही टाइम पे रूटीन खाना खाएँ, ठीक है? रेगुलर आधे घंटे की 1 घंटे की, आधा से 1 घंटे की एक्सरसाइज़ करें, बहुत ही ज़रूरी है। वज़न को कंट्रोल करें और हर 1 साल में आप अपने ब्लड चेकअप कराते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है? तो ये आप कराते रहेंगे, तो मुझे लगता है मेन आदि आपने एक्सरसाइज़ भी कर ली आधे घंटे की और डाइट मैनेज कर लिया,
तो मुझे लगता है बीमारी से आप बच जाएँगे, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आगे बात करते हैं होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है अश्वगंधा। आप ले सकते हैं क्योंकि मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम में बॉडी क्या होती है, बहुत स्ट्रेस में होती है। स्ट्रेस में होती है बॉडी, लगातार स्ट्रेस से गुजरती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो बॉडी स्ट्रेस से गुजरती है। तो उस स्ट्रेस के कारण भी आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जो हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और आपका शुगर के लिए, फैट को जमा करने के लिए, स्ट्रोक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो उसको आपकी बॉडी जो स्ट्रेस में है, उसे कम करने के लिए अश्वगंधा नाम का जो मदर टिंचर है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। वो ले सकती हैं महिलाएँ। 5 से 10 बूँद सुबह, 5 से 10 बूँद शाम, आधा कप पानी में ले सकती हैं और अच्छी कंपनी की लें और हमेशा सील पैक दवा लेके आएँ, लूज़ दवा कभी ना लें, ठीक है? तो अश्वगंधा ले सकती हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। तो हर महिला में मेटाबॉलिक डिज़ीज़ होने की संभावना होती है, कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है, लेकिन ये होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए और ये आप करते हैं तो इससे आपकी बीमारी से आप बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार।